अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मजलिस टीपू सुल्तान और कर्नाटका मुस्लिम जमात की तरफ से मुश्तरका तौर पर बुलाई गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले मैं अरविंद केजरीवाल के वो तारीख़ी जुमले दोहराना चाहता हूँ जब उन्होंने दिल्ली की चीफ़ मिनिस्टर की हैसियत से जब दूसरी मरतबा ओथ लिया तो मीडिया के एक सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुसलमानों को किसी माइनॉरिटी लोन की ज़रूरत नहीं, मुसलमानों को किसी माइनॉरिटी क़र्ज़ की ज़रूरत नहीं, स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं। अगर उनका एक इदारा जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं अगर सही तरीके से चलाया गया तो मुसलमान ख़ुद कर्नाटका गवर्नमेंट को, मुसलमान ख़ुद स्टेट गवर्नमेंट्स को क़र्ज़ देने की कैपेसिटी में आ सकता है। ये अहमियत वक्फ बोर्ड की और वक्फ जायदादों की है। जैसे कि हैदराबाद कर्नाटक रीजन के अंदर हमारा गुलबर्गा एक ऐसा अहम ज़िला है जिसमें कई वक्फ जायदादें हैं, जिसके ताल्लुक़ से बात करने के लिए आज हम आपके पास आए हैं। आवाम को ये आगाह करना है कि सर्वे नंबर 98/3 जिसे लोग अहमदनगर कॉलोनी के नाम से जानते हैं, जिसे लोग रज़ाए मुस्तफ़ा कॉलोनी के नाम से जानते हैं, जिसे लोग अहमदनगर के नाम से भी जानते हैं, इस कॉलोनी में रिसेंटली एक 8 दिन पहले या 1 महीना पहले 2 सेल एग्रीमेंट होते हैं जिसमें मोहतरम जनाब यस सिराजुद्दीन सरमस्त इसमें क्लेम कर रहे हैं कि वो इस लेआउट के ओनर हैं रज़ाए मुस्तफ़ा कॉलोनी के, और उन्होंने जनाब सैयद दस्तगीर को, अब्दुल दस्तगीर को इन्होंने प्लॉट सेल किया है। यहाँ पर अगर हम इस सेल डीड को उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एज़ पर द मुटेशन डन बाय द तहसीलदार ऑन डेटेड 28/7/1995 ये इस लेआउट के ओनर हैं। इस तमाम तहकीक़ात के बाद इन तमाम चीज़ों पर हमें जब कंप्लेंट्स मिली तो हमने तहकीक़ात की तो हमने ये पाया और आवाम के बीच हम ये बात रख रहे हैं कि सर्वे नंबर 98 इज़ ए डिक्लेयर्ड वक्फ प्रॉपर्टी, गज़ीट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी, जिसके ख़िलाफ़ क़ानूनी लड़ाई भी लड़ी जा चुकी है और 18 फरवरी 2021 को इसका फैसला भी आ चुका है, जिसमें क्लियरली ये कहा गया है कि सर्वे नंबर 98 26 एकड़ 16 गुंटा इज डिक्लेयर्ड एज ए वक्फ प्रॉपर्टी। यहां पर जो सिराजुद्दीन सरमद साहब 1 फरवरी 2022 को सेल डीड करते हैं और कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो मैं यहां पर अवाम उन्नास को ये बताना चाहता हूं कि ये 2011 से लेकर 2021-22 तक की ROR कॉपीज़ हैं, पानी हैं, जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि कर्नाटका वक्फ बोर्ड दरगाह हज़रत अबू सईद जुनैदी, दी प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दरगाह हज़रत अबू सईद जुनैदी। सिराजुद्दीन सरमद साहब का क्लेम है कि 1995 के मुटेशन के हिसाब से ये प्रॉपर्टी मेरी है। रिसेंटली जो लास्ट मुटेशन इस प्रॉपर्टी के अंदर हुआ है ये वो प्रॉपर्टी की मुटेशन की सर्टिफाइड कॉपी है, जिसमें 2011 में इस प्रॉपर्टी को कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक़्फ़ दरगाह हज़रत अबू सईद जुनैदी के नाम से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जब हमने कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक़्फ़ से मुलाकात की और उनके नॉलेज में जब हमने ये बात लाई तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल गुलबर्गा के अंदर चल रहा है। 2011 में मुटेशन वक्फ बोर्ड के नाम पे हुआ है। 2011 से लेकर आज तक पानी के अंदर ROR के अंदर वक्फ बोर्ड का नाम है। उसके बाद भी गुलबर्गा सब रजिस्ट्रार के अंदर ये लेआउट की रजिस्ट्रीज हो रही हैं। जब जाकर हमने यहाँ पर तहकीक की तो पता चला कि करप्शन का लेवल गुलबर्गा सब रजिस्ट्रार के अंदर इतना है कि अगर आप 5,000 रुपये ज़्यादा देंगे तो ताजमहल की रजिस्ट्री भी आप गुलबर्गा के अंदर करा सकते हैं। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। इसका डिप्टी कमिश्नर को एक्शन लेना चाहिए। 2011 के बाद जितनी रजिस्ट्रीज वक्फ प्रॉपर्टी जो डिक्लेयर्ड वक्फ प्रॉपर्टी हैं इन पर हुई है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके मेमोरेंडम के साथ जब हम डिप्टी कमिश्नर को रुजू हुए, मैं बहुत ही मशकूर हूँ डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा का। जब ये तमाम मामला हमने डिप्टी कमिश्नर के नॉलेज में लाया तो इमीडिएटली डिप्टी कमिश्नर ने वक्फ ऑफिसर को वहाँ पर बुलाकर वक्फ ऑफिसर साहब को इंस्ट्रक्ट किया कि इमीडिएट ये गैर कानूनी बोगस धंधे करने वालों के खिलाफ FIR लॉन्च की जाए। तो मैं शुक्रगुजार हूं डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर का जिन्होंने हमारी कंप्लेंट पर एक्शन लेते हुए इमीडिएट वहां पर FIR को लॉन्च किया और जो फेक रजिस्ट्रीज किए हैं उनके खिलाफ अंडर सेक्शन 420
आईपीसी अंडर सेक्शन 465, 468, 448 एंड 409 के तहत एफआईआर रघुवींद्र नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा चुकी है और एक दिन पहले मौसूफ की गिरफ्तारी भी अमल में आ चुकी है। यानी आज के बाद वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को कब्जा करने वालों के खिलाफ मजलिस टीपू सुल्तान और कर्नाटका मुस्लिम जमात ने महाज खोला है और हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं कि कोई अपने रसूख का इस्तेमाल कर कर वक्फ जायदादों को हड़प रहा है। आप देख सकते हैं गुलबर्गा के कई ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो अपने सियासी क़ियादत का ऐलान करते हैं, समाजी कार्यकर्ता होने का ऐलान करते हैं, गुलबर्गा का रसूखदार आदमी होने का ऐलान करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ वक्फ बोर्ड के अंदर कई केसेस चल रहे हैं और इन तमाम केसेस को मजलिस टीपू सुल्तान ओवरटेक करेगी। एक बड़ी टीम मजलिस टीपू सुल्तान की जानिब से एडवोकेट्स की, जिसमें एडवोकेट यनल मल्ली साहब हैं, एडवोकेट नईम साहब हैं, एडवोकेट नईम तिम्मापुरी साहब हैं, एडवोकेट जलालुल हक साहब हैं, बेंगलुरु के अंदर रशीदा मैडम हैं, एडवोकेट फातिमा ज़ोहरा हैं। ये तमाम एडवोकेट्स की एक टीम मजलिस टीपू सुल्तान की तरफ से लगी हुई है और हम इंशाअल्लाह हमें यह भी पता चला है कि और गुलबर्गा के अंदर कई वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर लेआउट्स बनाकर और इलीगल बगैर लेआउट्स बनाए के रजिस्ट्रीज के ऊपर प्लॉट्स तकसीम किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। उन तमाम पर भी एफआईआर की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी कराने का काम मजलिस टीपू सुल्तान ने हाथ में लिया है। इसी सर्वे नंबर 98 के अतराफ और 2 सर्वे नंबर्स हैं जिनके खिलाफ बोर्ड से ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुके हैं और आजकल में इंशाल्लाह उन पर भी एफआईआर्स होंगी, उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी। मैं गुलबर्गा के तमाम सोशल वर्कर से और तमाम सियासी कायदीन से दिल की अमीर गहराइयों से अपील करता हूँ कि वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ अगर हम कर रहे हैं तो हम मिल्लत के एक बहुत बड़े असासे का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। वो तमाम सोशल वर्कर्स जो वक्फ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहते हैं, हमसे रुजू होइए। क़ानूनी कार्रवाई और लीगल सपोर्ट जितना भी आपको लगने वाला है, मजलिस टीपू सुल्तान उसको बेयर करने के लिए तैयार है। एक मजबूत टीम मजलिस टीपू सुल्तान की, कर्नाटका मुस्लिम जमात की हमारे साथ है। कर्नाटका स्टेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन हैं, उन्होंने खुले अल्फाज में ये कहा है कि वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप जो भी काम करेंगे हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। इस मामले में डिप्टी कमिश्नर ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर एफआईआर के लिए को हमारी कोशिश को कामयाब किया। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ऑफिसर्स काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं, एप्लीकेशन डालकर छोड़ रहे हैं। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए जो लॉजिकल एंड तक मामले को लेके जाना चाहते हैं, जो लॉजिकल एंड तक मामले को पहुंचाना चाहते हैं, वो लोग हम तक आइए। हम तमाम मिलकर वक्फ की कई जायदादों को हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। कई गुलबर्गा के अंदर आज भी ऐसे लेआउट्स हैं जिनमें पानी में वो वक्फ बोर्ड का नाम है, जिसमें मुटेशन वक्फ बोर्ड के नाम पर है, लेकिन सब रजिस्ट्रार के अंदर उसकी रजिस्ट्रीज हो रही है। ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है। इस पर तमाम को मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। मैं फिर से एक मरतबा गुलबर्गा की तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने से पहले एक मरतबा प्रॉपर्टीज़ की तहकीकात कर लीजिए, क्योंकि रेवेन्यू एक्ट के अंदर बर्डन ऑफ इन्वेस्टिगेशन परचेज़र के ऊपर है। जो प्लाट्स को परचेज कर रहे हैं, जो जगह को परचेज कर रहे हैं, बर्डन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिकॉर्ड वहाँ पर परचेजर के ऊपर है। अगर एक मोबाइल भी ख़रीदा जा रहा है तो उसके खिलाफ उसके हक में तहकीक की जाती है। यहाँ पर लाखों रुपये की आप प्रॉपर्टीज़ को ख़रीद रहे हैं बिना किसी तहकीक किए। बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ देखकर ये लोग हमें धोखा नहीं देंगे, आप लोग प्लॉट खरीद रहे हैं। आज 2 रजिस्ट्रीज़ के ऊपर सर्वे नंबर 98/3 जो अहमद रज़ा कॉलोनी, जो रज़ाए मुस्तफ़ा कॉलोनी है, उस रज़ाए मुस्तफ़ा कॉलोनी के 2 प्लॉट परचेजर के ऊपर सेक्शन 52 के तहत वक्फ बोर्ड ने नोटिस को जारी किया है। इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी। कौन जिम्मेदार है? आप पैसे देकर प्लॉट्स खरीद रहे हैं, उसके बाद भी आप पर कानूनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो फ़ायदा क्या है प्लॉट खरीद कर? और सब में बड़ी चीज़, तहकीकात के दौरान जो हमें पता चला कि जो रजिस्ट्री के अंदर जो ये क्लेम कर रहे हैं कि दिस लेआउट इज़ अप्रूव बाय द ताज सुल्तानपुर ग्राम पंचायत, और इस पंचायत के लेआउट को यहाँ पर सिराजुद्दीन सरमस्त की तरफ से लगाया जा रहा है। उस लेआउट के बारे में जब हमने तहकीक की, इस लेआउट को सिराजुद्दीन सरमस्त की जानिब से रजिस्ट्रीज के अंदर लगाया जा रहा है।
और रजिस्ट्री पेपर के अंदर क्या क्लेम किया जा रहा है? लेआउट इज अप्रूव्ड बाय द कॉम्पोनेंट मंडल पंचायत ताज सुल्तानपुर वाइड ऑर्डर नंबर ऑन 23/11/1990। बट जब हमने तहकीक की तो ताज सुल्तानपुर पंचायत ने क्लियरली हमें अपना रिटर्न स्टेटमेंट दिया है कि इस लेआउट को ताज सुल्तानपुर ने कभी अप्रूव ही नहीं किया। ये लेआउट टोटली फेक है, बोगस डॉक्यूमेंट के जरिए गुलबर्गा सब रजिस्ट्रार के अंदर रजिस्ट्रीज की जा रही है। यहाँ पर रजिस्ट्रीज के दौरान सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जब रजिस्ट्री होती है तो प्रोसीजर में सब में बड़ा प्रोसीजर होता है वेरिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड। ये बड़े प्रोसीजर को इन्होंने ओवररूल किया है, रिकॉर्ड्स को वेरिफिकेशन नहीं किया। 1995 के मुटेशन से 2022 के अंदर भी रजिस्ट्रीज हो रही हैं। इस मामले को हमने ऑलरेडी लोक आयुक्ता से हमने इसको ऑलरेडी अप्रोच किया है, इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। आपके बीच आने का मकसद ये है कि सर्वे नंबर 98 शेख रोजा इज ए डिक्लेयर्ड वक्फ प्रॉपर्टी, बोर्ड की डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है। खरीदने वालों के ऊपर 52 में नोटिस ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। बेचने वाले के ऊपर अंडर सेक्शन 420 FIR रजिस्टर हो चुकी है, इनकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। इसके बावजूद भी अगर आप खरीद रहे हैं तो आपके पैसों के नुकसान के जिम्मेदार आप होंगे। इस प्रॉपर्टी में मुटेशन बोर्ड के नाम पर है 2011 से। इस प्रॉपर्टी में पानी में नाम बोर्ड का है। ना सिर्फ ये प्रॉपर्टी, इसके अतराफ की कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बोर्ड के नाम पर होने के बावजूद भी वहां पर ओनर अपने आप को साबित कर लोग इसको बेच रहे हैं। और बोर्ड से 7 लोगों पर FIR इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर होगा। इसके खिलाफ भी हम मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं। फिर से एक मरतबा इस मीडिया बाइट के जरिए मैं तमाम आवाम से अपील करता हूं कि सर्वे नंबर 98 वक्फ प्रॉपर्टी है, डिक्लेयर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है। यहां पर प्लॉट मत परचेज कीजिए, वरना इसमें होने वाले नुकसान के जवाबदेह आप खुद रहें। कमेटी क्या काम कर रही है सर, जो रजिस्टर जो कर रहे हैं ऑफिसर्स के ऊपर? तो कौन सी कमेटी? अभी आपकी कमेटी सर, हमने इस मामले को रजिस्ट्री कर रही है ऑफिसर्स, तो उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? ये जो रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार के अंदर हुई है, इसके खिलाफ हमने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रार एंड कमिश्नर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी बेंगलुरु को ऑलरेडी कंप्लेंट लिखा है। उन्होंने 45 डेज के अंदर इसकी कंप्लीट इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी है। और सब में बड़ा अचीवमेंट मजलिस टीपू सुल्तान का ये है कि सर्वे नंबर 98 को हमने बेंगलुरु इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रार के पास से लॉक करवाया है। अब यहाँ पर फर्दर कोई रजिस्ट्री नहीं हो सकती हमने। और यहाँ पर इस मामले को हमने लोक आयुक्ता के सामने भी कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि 2011 से जो ज़मीन वक्फ बोर्ड के नाम पर है उस जमीन की रजिस्ट्रीज 2022 तक भी सब रजिस्ट्रार के पास हो रही है। ये किसके इन्फ्लुएंस पे किया जा रहा है, ये किसके कहने पे किया जा रहा है, और यहां पे नेग्लिजेंसी किस ऑफिसर की है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और एक चीज, यहां पर सर्वे नंबर 98 में जितने लोगों के घर हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने जिन जिन के पास से भी प्लॉट लिए हैं आप उनके पास जाइए, उनके पास जाकर उनसे सवाल कीजिए कि 2011 में एप्लीकेशन 83/2021 ये बिफोर दी ऑनरेबल वक्फ ट्रिब्यूनल पेंडिंग है। वक्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एक एप्लीकेशन फाइल किया इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट और कहा है कि ये पूरी जगह खाली करके दरगाह हज़रत अबू सईद जुनैदी के हवाले की जाए। आपको बेचने वाले लोग आकर अभी इसके ऊपर अपीयर नहीं हुए। ये आपने बिना तहकीक किए कि जो जगहें परचेज की हैं, इसका खामियाजा आगे चल के आपके औलाद को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर वर्डिक्ट है, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी अदालत नहीं, हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा किसी का फैसला नहीं। यहाँ पर एक मरतबा वर्डिक्ट दे दिया गया। और वक्फ बोर्ड एक एटोनॉमस बॉडी है, वक्फ बोर्ड एक एटोनॉमस बॉडी है, अगर चाहे तो कल यहाँ पर कब्जा ले सकती है। लेकिन अल्लाह का फजल ये है कि आज तक आपके घरों के दस्तक नहीं हुई। नोटिस सर्व हो रहे हैं और सर्वे नंबर 98 पर नोटिस इशू किए जा चुके हैं। लिहाजा जो भी लेने वाले हैं तहकीक करके लीजिए।